हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सन्नी साइंस सेंटर इजी कॉन्सेप्ट। देखिए, हम पिछले बार जो पिछले वीडियो बनाए थे आपको, है ना, समरी बताया थे आपका चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। उसमें मैंने आपको डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें मैंने बताया था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में और सेकेंड आपको बताया था सर्कुलर लूप के बारे में। ठीक है, वीडियो के साथ कंटिन्यू रहते हैं और सीखेंगे हम लोग किसके बारे में, तो सोलेनॉइड के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस होगा, इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले सोलेनॉइड होता क्या है। तो सोलेनॉइड का जो बता रहा है, ए कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड क्या है, तो सर्कुलर टर्न, जैसे देखिए सपोज दैट दिस इज द कॉपर वायर। ठीक है, तो एक क्या करना है ना, इसको लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, सर्कुलर टर्न्स, है ना, इस प्रकार से आपको क्या करना है, टर्न्स वगैरह क्रिएट करना है। आप इस पे अगर क्या किया जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर लेकर के भी उस पे अगर मतलब कि इस पर क्या किया जाता है, कॉइल टाइप के ऐसे बना देते हैं। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर पर भी लेकर के चलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हो गया ना, देखिए यही सोलेनॉइड होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सोलेनॉइड क्या है, ए कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। और ये इसका इस प्रकार से इसका कुछ है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम चर्चा करेंगे, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स के अगर हम बात करते हैं, तो ये जो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है पैटर्न, द सिमिलर टू द बार मैग्नेट, सिमिलर टू द बार मैग्नेट। जैसे सब बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, सेम टू सेम उसी प्रकार से सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। जैसे देखिए, एक बार मैग्नेट को हम कंसीडर किए, राइट, और ये इसका मान लीजिए नॉर्थ पोल, ये हो गया इसका साउथ पोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जानते हैं कि ये नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर इमर्ज होता है। ठीक है, नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर। ठीक है, नॉर्थ से निकला साउथ की ओर, नॉर्थ से निकला साउथ की ओर। ठीक है, और इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ। तो जिस प्रकार से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक ना, यहाँ पर भी देखिए, अगर हम एक बात करें आपको कि ये जो सोलेनॉइड है ना, जो मतलब कि एक लंबा सा वायर था, इसको क्या किया है, सर्किल के फॉर्म में इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट किए हैं। इसका मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं ना, हम सिंपल सोलेनॉइड को कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम सेपरेट करना शुरू करें तो कहीं ना कहीं ये आपको इस प्रकार से ये जो सर्किल दिख रहा है आपको, ए सोलेनॉइड में जो रिंग हमने बनाया, कॉइल्स जो बनाया है, उसको आप सेपरेट करके देखिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ना दिमाग लगाइए, मैंने जब ये आपको ना सर्कुलर लूप में आपको पढ़ाया था, है ना, सर्कुलर लूप में आपको बताया था, करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप में, कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसा था, इसका नेचर कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का नेचर इसका था कि नहीं, बताइए। कॉन्सेंट्रिक सर्किल बताए थे कि वैसा सर्किल जिसका सेंटर सेम हो लेकिन डिफरेंट रेडियस होता है। ओके, तो और एक ही रेडियस से अलग अलग सर्किल ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ जो नेचर था वो सर्कुलर लूप था। अब यहाँ पे जो हमको डायरेक्शन जो फाइंड कर रहे थे कि जो आखिर मैग्नेटिक फील्ड तो कॉन्सेंट्रिक हो गया, तो इसका डायरेक्शन कैसे फाउंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक आपको लॉ बताया था, और उस लॉ का नाम था क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल। ठीक है, चलिए फिर से इसको हम देखेंगे, है ना, अभी घड़ी लाते हैं। ठीक है, उसको बात समझिए। देखिए, ये मेरे पास घड़ी है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं, इसका जो मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन। ठीक है, इसका जो नीडल है, घड़ी का जो सुई है, वो देख रहे हैं, तो घड़ी का सुई वाला जो डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में घड़ी मूव करता है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। तो कहीं देखिए, सर्कुलर जब कॉइल है, सर्कुलर लूप है, तो वो
या तो करंट के डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज यानी घड़ी के डायरेक्शन में, या सेकेंड जो होता है घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में। देखिए दोनों छोर में, अगर आप इस छोर से देखेंगे यहाँ पे तो करंट का जो सप्लाई है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ जो देखिए करंट जो जा रहा है, करंट जा रहा है इस प्रकार से, देखिए नीचे से ऊपर की ओर, इसी तरह से यहाँ पे हो रहा है, देख रहे हैं ना, सिमिलर टू है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे क्लॉक फेस रूल अगर आप लगाइएगा तो यहाँ पे क्लॉकवाइज में, तो मैं बताया था कि जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है तो ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, ठीक है। और मैंने बताया था कि जब क्लॉक का यहाँ जो करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इस केस में आपका नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है। एम आई राइट? ठीक है, यहाँ जो है एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए ये जो घड़ी के डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस पोल में घड़ी के डायरेक्शन में, ठीक है ना। और जैसे ही आप इस छोर से देखोगे तो यहाँ जो करंट इस डायरेक्शन से आकर के वापस आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे एंटी क्लॉक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एंटी क्लॉक में मैंने बताया था एंटी, यहाँ पे एन, एंटी में एन आ रहा है, एन से नॉर्थ पोल है ना, क्लॉकवाइज में एन नहीं है इसलिए वो साउथ पोल, तो दो ही तो पोल होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज से, क्या जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इन दैट साउथ पोल। तो यहाँ जो क्या होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, है ना, सर्कुलर लूप के जरिए हम अगर सेपरेट करके देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स बनेगा। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना, ये पैरेलल होता है, पैरेलल लाइंस, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इंटरनल में होता है वो पैरेलल लाइंस, इसके जो सोलेनॉइड के अंदर में होगा ना एक पैरेलल लाइन क्रिएट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वहां जो प्रोड्यूस हो रहा है। और इसका जो डायरेक्शन हम लोग क्लॉक फेस रूल लगा करके क्लॉकवाइज तो साउथ पोल इंडिकेट कर दिया, और एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत रहेगा तो ये नॉर्थ पोल इंडिकेट करता है, ठीक है। ये सोलेनॉइड के बारे में, सिंपल सोलेनॉइड है क्या, तो कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, इसको सोलेनॉइड कहते हैं। और ये जो सोलेनॉइड है कहीं ना कहीं देख रहे हैं ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, सर्कुलर कॉइल्स का कॉम्बिनेशन है, या सर्कुलर शेप का, सर्कुलर लूप का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न के बारे में हम जानते हैं कि उसका जो नेचर होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है। और कॉन्सेंट्रिक सर्किल का डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक लॉ जानते हैं जिसका नाम है क्लॉक फेस रूल, ठीक है। और क्लॉक फेस रूल में हम बताए थे कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, साउथ पोल को इंडिकेट करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो नॉर्थ पोल को, ठीक है। और उतना जानने के बाद हम लोग को ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी से कि पोल, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इमर्ज करता है नॉर्थ पोल से, इंड करता है साउथ पोल में, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट चेंज होता है, ठीक है। देखिए इसका अगर कोई पूछेगा आपका यूजेस क्या है सोलेनॉइड का, तो सोलेनॉइड का जो यूज आता है ना, टू क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पैदा करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के तौर पे। और इसका जो इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक बेल वगैरह में किया जाता है। देखिए इसके बाद हम अभी चर्चा करेंगे आपको दो तरह के मैग्नेट के बारे में, ठीक है। जैसे कि अभी हम देख लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके बारे में अभी देखिए, सॉरी, इसका स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड का स्ट्रेंथ किस किस चीज पर डिपेंड करेगा इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है, कॉइल में कितना टर्न्स है उस पर डिपेंड करेगा। और सेकंड जो हो जाता है ना, सेकंड जो डिपेंड करता है वो इस पे डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट पासिंग, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग, ठीक है। और थर्ड होता है अमाउंट ऑफ एयर गैप, अमाउंट ऑफ एयर गैप बिटवीन द कॉइल, ठीक है। देखिए ये तीन फैक्टर पे जो है वो डिपेंड करता है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में जो
सोलेनोइड का जो स्ट्रेंथ हो रहा है, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो उत्पन्न हो रहा है सोलेनोइड में, उसका स्ट्रेंथ कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? तो उसका 3 फैक्टर है। देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल में कितने टर्न्स है उस पर डिपेंड करेगा। अमाउंट ऑफ करंट पासिंग, इससे कितना करंट बह रहा है उस पर डिपेंड करता है। और फिर देखिए अमाउंट ऑफ एयर गैप बिटवीन द कॉइल, है ना, कॉइल के बीच में कितना गैपिंग है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कॉइल के बीच में मान लीजिए कि बहुत ज्यादा गैपिंग है, देखिए समझिए ये है ना, अभी एक वायर है, कॉपर वायर, ओके, और ये देखिए ना सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जानते हैं एज सुन एज करंट पास है, जैसे ही मतलब सॉफ्ट आयरन कोर में करंट पास करता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसा बिहेव करेगा, और जैसे ही करंट फिनिश ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं ना वो सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए कॉपर वायर है, देखिए अगर इसको हम दूर दूर पे इस प्रकार से कॉइल क्रिएट करें तो एयर गैपिंग ज्यादा है, समझ रहे हैं ना, तो इसीलिए क्या करता है ना, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना कम एयर गैपिंग उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब कम एयर गैपिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ कॉइल्स के टर्न्स की संख्या बढ़ेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे फिर हम क्या करें ना, यहाँ पे घटाना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ना, यहाँ पे एकदम क्लोजली बनाना शुरू करेंगे। देखिए ठीक है, क्लोजली पूरा जितना क्लोज हो सके उतना बनाना कोशिश करिएगा। ठीक है, ये देखिए ये पूरा क्लोज, नो एयर गैप, है ना, कोई एयर गैप नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जितना कम गैपिंग रहेगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। और अभी तो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मतलब सोलेनोइड के बारे में हम लोग देखें, अभी देखेंगे जस्ट किस प्रकार से इसका जो स्ट्रेंथ वगैरह डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ बता दिए आपका कॉइल्स वगैरह पे कितना टर्न्स है कॉइल्स में उस पर डिपेंड कर रहा है। अमाउंट ऑफ करंट पासिंग, कितना करंट बह रहा है उस पे डिपेंड करता है। और फिर इस पे निर्भर करता है कि एयर गैपिंग क्या है उसका। ठीक है, एयर गैपिंग जितना कम, यहाँ पे अगर कोई पूछ दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन कौन सा चीज का होगा सोलेनोइड का स्ट्रेंथ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 चीज का। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में आ जाएगा आपका करंट, और सेकंड जो आपका आ जाएगा है ना नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में एयर गैप का। ठीक है, डायरेक्टली में मैंने बताया था एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा का भी बढ़ता है, इनवर्सली में क्या होता है एक घटता है तो दूसरा का भी घटता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, देखिए हम पहले भी आपको बता चुके थे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है ना, इसको आप 2 तरीका से, जैसे कि हम बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में मैं बताया था इसमें टाइप ऑफ मैग्नेट which shows its magnetic properties on passing current। ठीक है, वैसा मैग्नेटिज्म है ना, या वैसा मैग्नेट जो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो गुण है वो कब दिखाई देगा, जब तक उसमें करंट फ्लो हो रहा है तब तक ही वो अपना इंडिकेट करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन amount of current passing। ठीक है, कितना इससे करंट बह रहा है ना, उस पर निर्भर करता है। इट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड, इसका पोलैरिटी को बदला जा सकता है। ठीक है, इसका पोलैरिटी को आप बदल सकते हैं। उसके बाद its strength can be changed। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ भी आप पावर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का आप चेंज कर सकते हैं। इसमें जो उदाहरण में आ जाएगा, इसका जो एग्जांपल में आ जाएगा आपका वो सोलेनोइड वगैरह आ जाता है, और जिसका इस्तेमाल जो हम इलेक्ट्रिक बेल के तौर पे करते हैं। ठीक है ना, उसमें जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और फिर वो अपना एक्शन में आ जाता है। देखिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन
ह्यूमन बींग्स, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, मानव शरीर में मैग्नेटिज्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मानव शरीर में जो मैग्नेटिज्म जो उत्पन्न हो रहा है ना, वो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयोनिक करंट, आयोनिक करंट, वेरी लिटिल अमाउंट, वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में जो आयंस है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इनसाइड द बॉडी मूव करता है, उससे हमारे शरीर में मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स, है ना। दो ऑर्गन्स वेयर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस, वो है आपका ह्यूमन बींग्स में, नंबर 1 जो है वो हार्ट होता है और सेकेंड जो है आपका ब्रेन, ठीक है ना। हार्ट और ब्रेन जो होता है ये हमारे पार्ट है बॉडी का जहां पे, है ना, मैग्नेटिज्म डेवलप्ड होता है। देखिए कॉमन छोटी सी पहले बात यहाँ पे हम लोग को समझना क्या है कि देखिए हम लोग ना दो तरह के न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं सॉइल से, ठीक है। एक का नाम है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकेंड है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग सॉइल से जो ऑब्टेन करते हैं, जैसे कभी कभी सुने हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, कहते हैं ना डॉक्टर साहब मेरा मनवा भरियात रहता है, ठीक है, या कुछ अजीब फील होता रहता है, डॉक्टर बोलता है ठीक है ब्लड में हेमोग्लोबिन का मात्रा क्या है, ठीक है, ये सब चेक करता है, आयरन का लेवल क्या है ना, किसी का हड्डी वगैरह कम, जो डॉक्टर बोलता है को कैल्शियम की कमी है, तो ये है। तो ये सारा जो हम लोग को रिक्वायरमेंट जो होता है ना वो पार्टिकुलर जैसे कि मेडिसिन वगैरह लेने के बाद, तो ये हम लोग को न्यूट्रिएंट्स के तौर पे जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो बॉडी में गया, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉर्मल एग्जांपल, है ना, अगर आप क्या बोलते हैं ठंडा का टाइम आ रहा है, ठीक है, ठंडा के टाइम में अगर स्वेटर वगैरह पहने हुए यानी वूलन क्लॉथ्स पहने हुए, तो कभी कभी हमारे शरीर में ना चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है ना। किसी भी बॉडी को 3 तरह से चार्ज करते हैं, रबिंग, इंडक्शन, कंडक्शन, ठीक है। तो वो चार्ज के मूवमेंट से ही तो करंट उत्पन्न होता है कि नहीं, बिल्कुल। और करंट जब उत्पन्न होगा तो चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब भी करंट बहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, है ना। यही तो कहता है whenever current flows through conductor then magnetic field is produced and this effect is called magnetic effect of electric current। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होता है, समझ गए। जैसे ही क्या होता है हमारे शरीर में आयंस फ्लो करना शुरू होता है यानी करंट बहना शुरू हुआ, और जब करंट बहना शुरू होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, समझ गए। तो हमारे शरीर में मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है, और ये जो मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है ना, उसको हम लोग की कारण क्या होता है, तो ड्यू टू आयोनिक करंट, है ना। आयोनिक करंट की वजह से मतलब वेरी लिटिल एक्सट्रीमली वेरी लेस अमाउंट, है ना, बहुत कम मात्रा में आयंस वगैरह बहता है, उस केस में डेवलप्ड होता है। दो ऑर्गन जो मैग्नेटिज्म शो करता है वो हार्ट एंड ब्रेन, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग जानेंगे एमआरआई के बारे में, एमआरआई के बारे में, ठीक है। मैग्नेटिक ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई स्कैन के बारे में सुने होंगे, ठीक है ना। इसका मेडिकल डायग्नोस्टिक में काम है, मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन का इमेजिंग करने में, टू टेक इमेज ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। देखिए एमआरआई स्कैन के बारे में आप सुने होंगे। एमआरआई का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक ना। एमआरआई एक मशीन होता है, ठीक है, और उसमें पेशेंट को क्या होता है, लेटा करके मशीन के अंदर सेंड किया जाता है, और उस केस में क्या होता है, जैसे किसी भी कंसर्न बॉडी पर, सपोज दैट में ना पूरा सर में बहुत ज्यादा दर्द है, डॉक्टर बोले कहाँ पे दर्द है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बोले मिडिल पोर्शन में, यहाँ पे हम लोग को दर्द दे रहा है, तो उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, वो क्या करेगा, बोलेगा कि ठीक है तो आपका ना एमआरआई स्कैन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो एमआरआई स्कैन में फिर पेशेंट को लेटाया जाता है स्ट्रेचर पे, उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसमें एक पार्टिकुलर बेल टाइप का देता है ताकि उस पोर्शन का इमेज अच्छा से, और मशीन में फिर पास करवाया जाता है। फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वहां पे फिर एमआरआई स्कैन होता है,
और इंटरनल पार्ट का आपका वो इमेज करके कंप्यूटर के जरिए, स्क्रीन के जरिए फिर 15 मिनट के अंदर में आपका आउटपुट रिजल्ट दे देता है। तो उसमें फिर हम लोग को पता चलता है कि वो क्या परेशानी की वजह से यहाँ पे पेन हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, है ना, पार्ट 3 में। उसमें मैं बताऊंगा आपको फोर्स एक्ट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।